नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के अग्रसेन वाटिका में, जहां पर सियासी चौक लगा है और सियासी चौक पर हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम लोग चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा का विषय जो है दरअसल आपको बता देते हैं, ओम प्रकाश राजभर जो लगातार अलग अलग बयानबाजी के चलते सुर्खियों में रहते हैं और इस बार भी सुर्खियों में है। दरअसल उनका जो बयान है, उनका कहना है कि वो एनडीए के अंदर मंत्री बनेंगे। हालांकि घोसी चुनाव में हार मिली और उसके बाद वो भाजपा के लिए कितने उपयोगी हैं, इस पर भी सवालिया निशान खड़े हैं। इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? वीके अग्रवाल नाम है मेरा। अग्रवाल जी, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान दिया है, उस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? और वो कह रहे हैं कि एनडीए में वो मंत्री बन के रहेंगे, जबकि घोसी में हार का सामना देखना पड़ा और उस चुनाव के अंदर पूरी जिम्मेदारी जो थी इन्हीं के कंधों पर थी। इन्होंने योगी जी गवर्नमेंट ने चलान दी, उसके बाद में इनको निकाल दिया गया, फिर ये आगे और अब ये फिर अपना फंड वो कर रहे हैं। और जहां इनकी सबसे ज्यादा वोट थी वहीं इनका कैंडिडेट दारा सिंह चौहान हार गया। उसके बाद में ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हमें जो है वहाँ वो चाहिए। दावा तो ये कर रहे हैं कि दारा सिंह चौहान भी और ये भी साफ तौर पर एनडीए के अंदर मंत्री बनेंगे और एनडीए के अंदर जो मुखिया हैं वो जेपी नड्डा को बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं, अमित शाह को बता रहे हैं एनडीए का मुखिया, और वो तय करेंगे। ये किसी भी सूरत में ना तो बनेंगे और ना ही बनना चाहिए, ना ही इनको बनाना चाहिए। अगर ये बनाएंगे तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर होगा। अच्छा, जब समाजवादी पार्टी में आते हैं तो भाजपा की बुराई करने लगते हैं, भाजपा में पहुंचते हैं तो समाजवादी पार्टी की बुराई करने लगते हैं, तो किस तरह देखेंगे इनके बयानों को? कहाँ पे ये रुकेंगे? कहीं रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? इनका तो दुकानदारी इस चक्कर में है, एक जगह बुराई करो दूसरे की अच्छाई करो, एक जगह अच्छाई करो दूसरे की बुराई करो। इनका तो स्ट्रेटेजी है बना हुआ है। इनकी स्थिति कुछ इस तरह नहीं हो गई है, आसमान से गिरे खजूर पर अटके? ये कहीं के नहीं रहे भाई, ये तो अपना एरिया ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ एडजस्ट हो जाए हम। ऐसा तो नहीं आखिर में आके दोबारा से INDIA का जो गठबंधन है उसमें शामिल हो जाएं? इनका कोई भरोसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट है ये सब। क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर कैसी राजनीति खेल रहे हैं? क्या वाकई इसे राजनीति कहेंगे? भैया, ये सीट रिजर्व थी बीजेपी की, जो इन्होंने भीतरघात करके ये काम किया है और ये सीट इन्हीं की वजह से खोई गई है। और ओम प्रकाश राजभर की वजह से इनकी जो था गढ़ की सीट है बीजेपी, फिक्स थी, कोई रोकने वाला नहीं था सीट को, परमानेंट सीट थी बीजेपी की, और उनके वही रात में ये हारे। और हारने का कारण इनका ये था कि सापा के गीत गाने वाले थे ये, तो पब्लिक को भ्रम हो गया ना। अब इनके ऊपर दबाव भी तो होगा राजभर के ऊपर कि घोसी की सीट हार गए हैं और भाजपा को भी लग रहा है कि शायद अब किसी काम के है नहीं। ऐसे में फिर ये मंत्री बनने का दावा भी कर रहे हैं कि मंत्री बनेंगे एनडीए की सरकार के अंदर। अपने मियां मुठ बोल रहे हैं ये, इनके बनने से क्या होता है? इनके कहने से होता क्या है? जो चाहेंगे मोदी जी करेंगे, ये नड्डा चाहेंगे वो करेंगे। तो ये भी इसी बात को कह रहे हैं कि एनडीए के जो मुखिया हैं वो जेपी नड्डा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं, और कोई नहीं है। यानी ये मुख्यमंत्री को नेगलेक्ट कर रहे हैं। योगी जी नहीं है, योगी जी भी हैं हमारे, यूपी के तो योगी जी हैं, वो करेंगे। योगी जी को नेगलेक्ट कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। ये करते रहे, इनके करने से क्या होता है? इनके में कुछ नहीं होगा। न ये कहीं के रहे, ये समझिए आप, नहीं समाजवादी पार्टी के रहे, न ये एनडीए के रहे, कहीं के नहीं रही। भाजपा भी दाव नहीं खेलेगी, क्या लगता है आपको? क्या लगता है, बता दीजिए थोड़ा सा। इनके ऊपर दाव नहीं खेलेगी, ना टिकट देगी, ना टिकट भी नहीं मिलेगा आगे इन्हें। जितने टिकट मांगेंगे, जितनी दावेदारी ठोक रहे थे, उतने नहीं मिलेंगे। एक दो टिकट इनको मिल जाएगा, बाकी पार्टी में इनको नहीं देंगे। एक दो टिकट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इनका साफ तौर पर कहना है, क्योंकि जिस तरह से घोसी के अंदर हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद तमाम सवालिया निशान इनके ऊपर भी उठ गए हैं कि पार्टी को ये कहाँ स्टैंड कराते हैं। जो इनका क्षेत्र था वहां से जब पार्टी हार जाती है तो आगे पार्टी इनको कितनी सीट देगी चुनाव के अंदर। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। RS कौशिक कहते हैं। कौशिक जी, क्या लगता है आपको? चर्चा आप सुन ही रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर पर चर्चा चल रही है। कोई अपना अस्तित्व नहीं है और दूसरे ये अपॉर्चुनिस्ट है बहुत बड़ा। ये सिर्फ एक बी टीम है अखिलेश यादव की, और जो ये आया पार्टी में खललबाजी डालने के लिए, इसको सही मायने में तो एक काउंसलर के लेवल का भी नहीं है इसका कैरेक्टर।
क्योंकि ये सिर्फ अवसरवादिता कर रहा है यहाँ पे, और उसने इसको प्लांट किया गया है, इसको सिर्फ यही है, अदरवाइज इसका अस्तित्व नहीं। और योगी जी जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के, वो हेड है, कम से कम उनकी इस तरह की रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहिए इसको। तो ये अपना आगे तो ये ठोक रहे हैं कि ये एनडीए के अंदर मंत्री बनेंगे, दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाएंगे और खुद भी बनेंगे। लायक भी नहीं है अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है, ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है। राजभर की कितनी वोट है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? इसको हार्डली मेरे ख्याल 10% नहीं कर रहे होंगे इसके राजभर जाति के लोग ही। तो ये तो फिर अखिलेश यादव ने प्लांट किया गया है इसको, और उसी की वजह से ये ज्यादा कर रहा है, और उसके बाद ये थोड़े दिन के बाद फिर वहीं जाएगा। फायदा पहुंचाने की जगह डैमेज कर रहे हैं भाजपा का, आपका ये कहना है? बिल्कुल 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 डैमेज कर रहा है। ऐसा तो नहीं एंड मौके पर ये वापस INDIA के साथ पहुंच जाएंगे, गठबंधन के साथ? बिल्कुल पहुंच जाएगा। यही तो उनका जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इनका कोई वो नहीं है वो आधार। तो सीधे तौर पर अपॉर्चुनिस्ट है ओम प्रकाश राजभर, जहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखेगी उस पार्टी का दामन थाम लेंगे, ऐसा इनका कहना है। राजनीति की विशेष समझ रखने वाले भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबूजी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। कालरा जी, क्या कुछ कहेंगे? आपने कई दौर आपने देखे हैं, कई पार्टियों का आपने राज देखा है। अब जो समीकरण बन रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर, और ओम प्रकाश राजभर के जो बयान अब आ रहे हैं सामने, घोसी में भाजपा की हार हो गई, एनडीए की हार वहां पर हुई, वहां समाजवादी पार्टी जो कैंडिडेट थे वो जीत गए, जबकि वहां पर जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी वो ओम प्रकाश राजभर को सौंपी गई थी। स्टार प्रचारक के रूप में इनको मैदान में उतारा गया था। किस तरह से देखते हैं? ये अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखते हैं और यही कोशिश करेंगे कि वो अपनी कोई सीट ले सके, कुर्सी मिल सके इनको। लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे कि योगी जी जो है ऐसे आदमी को बढ़ावा नहीं देंगे, इनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये अपना स्वार्थ मतलब है और इनका किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या भाजपा समझ जाएगी अब इनकी जो राजनीति चल रही है कि वाकई इनको प्लान किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, आप पार्टी में जाइए, वोट काटिए और हमारा जो समर्थन है वो अंदर रहते कीजिए और जो एनडीए है उसको अंदर से अंतर्घात पहुंचाइए? नहीं, भाजपा में बहुत समझदार लोग मौजूद हैं और वो अपना मतलब वो भी जो है अपनी पार्टी का काम देखेंगे। ऐसा है, स्वार्थी आदमी को आगे बढ़ाने की उम्मीद है, कोशिश नहीं करेंगे। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुनील सिसोदिया है। सिसोदिया जी, अभी ओम प्रकाश राजभर पे चर्चा चल रही है। दारा सिंह चौहान अभी घोसी के अंदर हारे हैं, उन्हीं का एरिया था ओम प्रकाश राजभर जी का। अभी ये कह रहे हैं कि हम तो मंत्री बनेंगे एनडीए के अंदर, दारा सिंह चौहान भी बनेंगे और हम भी बनेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। अब उसकी समाज ने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया तो अब क्या मंत्री बनेंगे? उनकी तेहरवी कर दी, माला फोटो चढ़ा दिए, दावत कर दी ब्राह्मणों की, उनका अस्तित्व खत्म हो गया, उन्हें नकार दिया उनके समाज ने। अब तो वैसे ही पैर पीट रहे हो। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, स्थिति कुछ ऐसी है क्या? उससे भी नाटके ना नीचे गिर गए, खजूर पे भी नहीं अटके, नीचे ही गिर गए जी। अब उनका अस्तित्व खत्म हो गया। जैसा गांव में कहते हैं ना, हुक्का पानी बंद कर दो, तो उनके समाज ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। तो भाजपा के लिए कुछ फायदेमंद है भी या नहीं रहे हैं? नहीं है, वे वहाँ भी टिकने वाले नहीं है। कहाँ जाएंगे फिर? वापस कहाँ जाएंगे? वापस INDI में पहुंच जाएंगे, गठबंधन में? गठबंधन में नहीं, एक किसी निजी पार्टी में चले जाएंगे। निजी पार्टी में? समाजवादी पार्टी का दामन दोबारा थाम सकते हैं? उनके मन की बात है, लेकिन सामाजिक बहिष्कार हो गया है, अब उनका कोई अस्तित्व रहा नहीं, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहा अब उनका। देखिए, मेरा ये मानना है कि बीजेपी को अगर राजनीति करनी है तो युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और बुद्धिमत्ता की राजनीति करनी चाहिए। उसमें ये जो फेरबदल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी से बीजेपी आना, ये सही डिसीजन नहीं है। हमें नेताओं को पहले परखना चाहिए, उनका एक इवैल्यूएशन देखना चाहिए, फिर बीजेपी पे उसको लाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक बुद्धिमत्ता की सरकार है। वो भारत का डेवलपमेंट तो कर ही रही है, साथ ही साथ अपने आप को एक्सपेंड भी कर रही है। तो मेरे लिए ये डिसीजन बहुत गलत था। उसको एक मौका भी मिला जो उन्होंने सही तरीके से इनकैश नहीं कर पाए, वो उसको अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाए। 2024 के चुनाव को किस तरह से आप देख रहे हैं? जो घोसी के अंदर हार हुई है भाजपा की, एनडीए की वहां पर जो हार हुई है गठबंधन की, उसके हिसाब से आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो उस हार का असर 2024 के इलेक्शन पर भी पड़ने जा रहा है? पड़ेगा? क्या बूस्टर मिलेगा दूसरी पार्टी को? देखिए, दूसरी पार्टी को बूस्टर नहीं मिलेगा, भाजपा को समझ मिलेगी, इससे वो सीख लेंगे और कुछ न कुछ ऐसे
परिणाम में ऐसे कुछ गतिविधि करेंगे जिसकी वजह से वो इस तरीके की जो गलत चीजें हुई हैं, जो गलत मंत्रालय में गलत मंत्री जुड़े हैं, वो चीजें फिर दोबारा रिपीट ना हो, ताकि इसके लिए वो 2024 को अच्छे से इम्पैक्ट कर सके। तो प्रिपेयर हो जाएंगे। एक तरह से कहते हैं कि पहले ठोकर खा लिए और आगे ठोकर ना लगे, सीख लेके जाएंगे, ये कुछ सीख मिलेगी। बिल्कुल सीख मिलेगी इस बात से, ये इनका कहना है। एक बार फिर चलते हैं बाबूजी के पास। बाबूजी, ये जो हार घोषी की मिली, इससे 2024 के लिए भाजपा को, एनडीए के गठबंधन को कुछ सीख मिलेगी? भाजपा को ये सीख मिलेगी, ऐसे लोगों को बिल्कुल नकारें और ऐसे लोगों को बिल्कुल अलग थलग रखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाजपा के लिए, क्योंकि वो उसका अपना जनाधार है और कार्य बोलता है। क्योंकि उसका वर्क इतना किया है उन्होंने कि शायद अगले 50 साल में अगर दूसरी सरकार कोई आ जाती तो नहीं कर पाएगी, और बल्कि डाउनवर्ड ही जाएगा वो। तमाम लोगों से हमने बातचीत की और सभी ने अपनी बात को प्रमुखता से रखा। ओम प्रकाश राजभर जो 2024 के अंदर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, दावा इस बात का करते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए के गठबंधन में वो मंत्री बनेंगे। उसका जवाब तो एनडीए ही देगी, लेकिन जनता का क्या जवाब था वो आपने सुना। ओम प्रकाश राजभर, जी हाँ, वो नाम जो हमेशा अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहता है। कभी वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजी करते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अगर हाल ही में देखा जाए तो घोसी उपचुनाव के दौरान वो एक बुझा हुआ कारतूस साबित हुए। उन्होंने तमाम बड़े दावे किए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी घोसी उपचुनाव में हार गई। ऐसे लोगों के लिए जनता क्या कुछ सोचती है? चौक चौपाल में आज हम इस समय आगरा में मौजूद हैं और आगरा में हम इस समय हरिपुर चौराहे से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे और जनता से ये बात कराएंगे कि जनता क्या कुछ सोचती है और क्या कुछ मत उनके लिए रखती है। सर, ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छे से भली बात परिचित होंगे उनके बयानबाजियों को लेकर। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के लिए पूर्वांचल में उनका प्रभाव है, ये तो थोड़ा सा विदित है। राजभर समुदाय के वो नेता हैं और अपने प्रतिष्ठित नेता हैं इसके। पर भाजपा में जो घोसी चुनाव सीट हारी है, उसका हारने का कारण ना तो राजभर है और ना अपने दूसरे जो चुनाव लड़े थे वो दारा सिंह चौहान। हारने का चुनाव कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। जब तक भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करेगी और ये बाहर से जो नेता हैं इनको आयातित कर करके चुनाव लड़ाएगी पार्टी, तो नेचुरल है भाजपा का कार्यकर्ता जिसने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है और जिनकी उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी पार्टी की सेवा करने में लगा दिया और लास्ट में वो देखते हैं कि उनका मेहनत का फल उनको नहीं मिल रहा है और बाहर से आए हुए नेता उनका अधिकार छीन रहे हैं, तो वो रुष्ट होकर घर बैठ जाता है, काम नहीं करता है। और इस कार्यकर्ता की उदासीनता ही ये घोसी का चुनाव है वो हारने का मुख्य कारण है। भैया, दल बदलुओं के बदलने से पार्टी की भी तो छवि खराब होती है और जनता का जो उद्देश्य होता है वो पूर्ति नहीं हो पाती है। ये कभी सपा में बयान, कभी भाजपा में, अब तो दोनों ही पार्टियों के लिए खटक रहे हैं वो। भैया देखिए, पार्टियों को अपने बेस कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए और उसी कार्यकर्ता के बूथे पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। दल बदलुओं के बूथे कल जिसको ये रबड़ी मिलेगी वहाँ पहुंचेंगे, ये यहाँ सत्ता मिलेगी, सत्ता का लाभ। 2024 में क्या देख रहे हैं इनकी तस्वीर? देखिए, 2000 आने वाली 24 महंगाई और बेरोजगारी पर होगी। व्यापारी बहुत परेशान है, छोटा व्यापारी तो खत्म होने की कगार पर है। और ऐसे लोगों को दल बदलू लेने ही नहीं चाहिए, पार्टियों को लिस्ट बना लेनी चाहिए, खत्म कर देना चाहिए ऐसे दल बदलुओं को। फिर क्या फायदा है? मोदी जी बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, ऐसे दल बदलू वन नेशन वन इलेक्शन चलने कब देंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप, और यही बातचीत हम लगातार लोगों से भी कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी के लिए? घोसी उपचुनाव के नतीजे आपने देखे, बड़े बड़े उन्होंने दावे किए, इससे पहले भी वो बयानबाजी करते हैं। एक्चुअली 2024 में क्या देख रहे हैं? एक्चुअली सर 2024 में ये इंडिया के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है उसके लिए उन्होंने सफलता का द्वार खोला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार आयातित जो नेताओं को जो सम्मान दे करके, क्योंकि इनके पास में खुद के नेताओं की कमी है, दूसरों को भ्रष्टाचारी बताते हैं, भ्रष्टाचारियों को, जातिवादियों को खुद अपने पार्टी में शामिल करके उनको टिकट देते हैं, महत्व देते हैं। तो ये जनता अब इस चीज को समझ रही है, जनता इस चीज को समझ रही है, उसी समझ के हिसाब से इनको जवाब दे रही है। पार्टियों को भी तो सोचना चाहिए। पार्टियों का सोचना तो शुरू से ऐसा ही रहा है। जनता जब सोचेगी तो पार्टियों को मजबूर करना पड़ेगा। जनता सोचेगी, जनता की सोच बदलेगी तो पार्टियों को सोच बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और ये दल बदलू नेता हैं, जो जातिवादी नेता हैं, इनका दौर आने वाले समय में खत्म होगा।
खत्म होगा इनका दौर जो है। 2024 में तस्वीर बस साफ कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब आप बताइए, आप देखता हूँ काफी समस्या जी। ओम प्रकाश राजभर नाम आपने सुना होगा, हमेशा से बयानबाजी में, कभी सपा में कभी बीजेपी में अलग अलग बयान देते हैं। इस बार भी घोसी उपचुनाव में भाजपा के बड़े बड़े उन्होंने दावे किए, लेकिन सब धरातल पर खत्म हो गया। जनता दल बदलुओं को सबक, जनता ने दल बदलुओं को सबक सिखाया है। और जनता, आप जानते हो घोसी उपचुनाव क्या, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे माननीय योगी जी, उनने समाजवादी पार्टी में तब योगी जी को गाली दी। अब वो बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो अब समाजवादी पार्टी को गाली देने लगे। जनता ने अब की बार चुनाव में, अगर वो शायद न होते तो और चुनाव कम मार्जिन से जीतती समाजवादी पार्टी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की वजह से और बड़ा अंतर हो गया समाजवादी पार्टी जीतने में। 2024 में क्या देख रहे हैं आप, कैसे? अब आप जानते हो सपा में भी खटक रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर द्वारा एमएलए बन पाएंगे जहुराबाद से। तो समाजवादी गठबंधन में वो चुनाव जीते थे और अब की बार चुनाव होने वाला है 27 में, मुझे नहीं लगता वो जीत पाएंगे चुनाव। आपको ऐसा लगता है? चलिए, और भी लोग हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। और ये आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर? मैं तो ये कहूँगा, जो व्यक्ति धर्म विरोधी हो, हमेशा कोई न कोई रामचरितमानस जैसे उस पर जो टिप्पणी करता रहता हो, वो किसी पार्टी में चला जाए, कहीं भी चला जाए, वो नुकसान करेगा। वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। क्यों? कि वो जहाँ भी जाएगा वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। और जो भी लोग ऐसे लोग हैं, ये हकीकत है, वो खत्म हो चुका है दौर। जातिवाद वाला जो स्थिति है, धीरे धीरे जाति भी उनका साथ नहीं दे रही। क्योंकि जो अभी घोसी उपचुनाव हुआ है, इसमें बड़े बड़े नेता 5-5, 6-6 दिन, 4-4 दिन पड़े रहे, उसके बावजूद भी उस जाति ने उन्हें वोट नहीं दिया। इससे सिद्ध होता है कि नेताओं का वर्चस्व थोड़ा बहुत ही रह गया है, बाकी वो भी खत्म हो गया। ऐसे लोगों की लिस्टिंग कर लेनी चाहिए वैसे कायदे में, ऐसा लग रहा है। भाई साहब आप बताइए, आप चुनाव देखते होंगे, इलेक्शन में अभी घोसी उपचुनाव हुआ था, बीजेपी हार गई। सिर्फ कहते हैं कि एक आदमी की वजह से, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए ओम प्रकाश राजभर की वजह से। जो लोग कभी सपा में चले जाते हैं, कभी उससे, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए आप? ऐसे लोगों को पहले तो पूरी पब्लिक को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा बंदा कितना रिलायबल है, किसके साथ में काम करना चाहिए। अब मैं तो सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरे नज़र में वोट सिर्फ उसको दो जो बंदा आपके साथ में खड़ा रहे, सिंपल। और अभी तक जो करंट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो चल रहा है, क्योंकि साथ मिलकर भी तो पार्टी को भी तो उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। पार्टी की छवि तो देखो, पार्टी की छवि बनती है बाद में। पहले तो अभी आज के टाइम पे जो लोगों के जो सबसे बड़ा मेन एजेंडा है, सबसे बड़ी जो मेन जरूरत है लोगों की, वो है एम्प्लॉयमेंट। दूसरी जो चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरी जो चीज है एजुकेशन। इन सब पे कहीं पे भी इस समय करंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई काम नहीं कर रहा है। हमारा टॉपिक जो है ना, वो दल बदलू नेताओं पर था। जो दल बदलू नेता तो सर बनेंगे ही बनेंगे, बिकॉज उनको ना उनकी खुद की तो कोई वो है नहीं। मतलब अगर मार्केट में अगर देखा जाए, लोगों को तो जहाँ पैसा चाहिए, पैसे के ऊपर बात करते हैं। चलिए और लोगों से